लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर यूपी के गोंडा जिले में सियासती हलचल तेज होता जा रहा है। खासकर सियासती दांव में पेच खेलने में माहिर यहां के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम पहली लिस्ट में न होने के कारण सत्ता के गलियारों में इनका चर्चा काफ़ी जोरों पर है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। पहली लिस्ट में कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह का नाम न होने से वहां से लड़ने के लिए कई प्रत्याशियों ने कमर कस लिया है, जिनमें तरफगंज के विधायक प्रेम नारायण पांडे व करनेलगंज के अजय सिंह का नाम चर्चा में है। चर्चा तो ये भी है कि यहाँ से टिकट पाने के लिए ये दिल्ली तक जुगाड़ लगा रहे हैं, मगर सच तो ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को बाईकाट करना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भली भांत जानते हैं कि सियासती शतरंज के मोहरों की बिसात बिछाने में बृजभूषण शरण सिंह का कोई तोड़ नहीं है। भले ही पहलवानों का मामला सामने आ रहा है, मगर बृजभूषण शरण सिंह हर आंधियों का रुख बदलना जानते हैं। हर हाल में जीत का जिद रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह को इग्नोर करके भाजपा उन्हें नाराज करके यहां से नुकसान भी उठाना नहीं चाहती। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कैसरगंज सीट पर भाजपा बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण का टिकट फाइनल कर दे। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह सन 1996 में बृजभूषण शरण सिंह को टाडा के तहत जेल जाने के बाद भाजपा ने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती केतकी देवी को टिकट देकर गोंडा के सीट पर इनके जीत का डंका बजवाया था, उसी तरह इस बार भी इन परिस्थितियों में श्रीमती केतकी देवी सिंह को टिकट देकर कैसरगंज सीट से प्रत्याशित घोषित किया जा सकता है। यहाँ बताना जरूरी है कि श्रीमती केतकी देवी सिंह सन 1996 में कैसे सियासत की दुनिया में पहली बार कदम रखा था और सियासत के भीष्म पितामह माने जाने वाले मनकापुर राजघराने के राजा कुंवर आनंद सिंह को पराजित किया था। तो आइए जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ा ये किस्सा। ये किस्सा है साल 1996 का, जब उन पर दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के साथ संबंध के आरोप लगे थे। बृजभूषण पर आरोप लगा था कि डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और गैंग के शूटर्स को उन्होंने शरण दी थी। अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते के आरोप के बाद बृजभूषण टाडा कानून के तहत जेल में भी बंद रहे। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री और मऊ के सांसद कल्पनाथ राय को भी सह आरोपी बनाया गया था। वो दौर बृजभूषण शरण सिंह के लिए काफ़ी दुखद था। उस समय 30 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने बृजभूषण शरण सिंह को खत लिखकर उनका हौसला बढ़ाया था। खत को कुछ इस तरह से लिखा था। प्रिय बृजभूषण जी, सब प्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला। नए सिरे से जमानत का प्रयत्न करना होगा। आप हिम्मत बनाए रखें। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी निश्चय ही नहीं रहेंगे। अजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र ही आऊँगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि का नाम। जही विद राखे राम, तही विद रहिए। इसके बाद बृजभूषण की ज़िंदगी बदल गई। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए किसी से छिपा नहीं है। हालांकि बाद में बृजभूषण को सीबीआई ने जांच में क्लीन चिट दे दी थी। बाद में वह कोर्ट से भी बाइज्जत बरी हो गए थे। आपको बता दें कि बृजभूषण के जेल जाने के बाद सन 1996 में आम चुनाव का बिगुल बजा। ये वो दौर था जब बृजभूषण शरण सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती केतकी देवी सिंह पर दुखों का पहाड़ टूटा था, मगर पति के सियासती विरासत को बचाने के लिए केतकी सिंह ने पहली बार मनकापुर राजघराने के राजा कुंवर आनंद सिंह के खिलाफ सियासत की दुनिया में कदम रखा था। केतकी सिंह के सामने पति की राजनीतिक साख को बचाए रखने की चुनौती थी। उनका मुकाबला सियासती और रियासती राजा के खिलाफ था। उन्होंने चुनाव के दौरान भावनात्मक ढंग से लोगों के बीच प्रचार किया। लोगों ने भी केतकी सिंह का जमकर साथ दिया। इस चुनाव में कुल 5,23,192 वोट पड़े थे, जहां केतकी सिंह ने 2,45,605 वोट पाकर कुंवर आनंद सिंह को लगभग 67,000 वोटों से हराया था। इसी को देखते हुए लोगों द्वारा फिर कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा द्वारा इस बार भी श्रीमती केतकी सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट मिल सकता है। अब देखना तो यह है कि तरफगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे का प्रेम साथ देता है या अजय सिंह टिकट लेने में विजय होते हैं, या फिर सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती केतकी सिंह का नाम घोषित होता है। बहरहाल अभी भी सभी पहलुओं पर सस्पेंस बरकरार है, जिसे लेकर लोगों की निगाहें भाजपा द्वारा जारी किए जाने वाली दूसरी सूची पर टिकी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
न्यूज NNC 24 आपके लिए देश विदेश की खबरों के साथ ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, हेल्थ इश्यूज, बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स और ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए न्यूज NNC 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप अपने फीडबैक को हमारे चैनल न्यूज NNC 24 के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।